नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड फोकस पर, जहां हम लाते हैं रोचक तथ्य, गहरी जानकारी और आपके पसंदीदा विषयों की पूरी पड़ताल। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की, जिसका इतिहास जितना दिलचस्प है, वर्तमान उतना ही प्रासंगिक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली न केवल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ के चुनावी परिदृश्य ने भी राष्ट्रीय राजनीति में खास जगह बनाई है। दिल्ली चुनाव का इतिहास, भूगोल और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझना हमारे लोकतंत्र की गहरी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की शुरुआती कैसी हुई और दिल्ली में राजनीतिक दल किन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, इन सब विषयों पर बात करेंगे। लेकिन आप सभी से जल्द सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि हम रोजाना ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली का चुनावी इतिहास 1952 में भारत में पहली आम चुनाव के साथ शुरू होता है। तब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था और विधानसभा नहीं थी। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी का दर्जा मिला और दिल्ली विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव 1993 में हुआ, जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की और मदन लाल खुराना पहले मुख्यमंत्री बने। तब से अब तक दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। खास तौर पर 2013 और 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की कुछ मुख्य घटनाओं की। तो साल 1993 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें भाजपा ने 49 सीटों पर जीत हासिल की। फिर उसके बाद 1998 से लेकर 2013 में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार 3 बार सरकार बनाई। साल 2012 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने साल 2013 के चुनावों में पहली बार हिस्सा लिया और 28 सीटें जीतकर दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसके सदस्यों को अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ने का फायदा मिला था। इसने बिजली और पानी के मुद्दों को प्राथमिकता दी और जन लोकपाल जैसे सुधारवादी एजेंडे को सामने रखा। अल्पमत में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल ने 49 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 2015 में जबरदस्त वापसी की और फिर 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की। दोस्तों, थोड़ी नजर दिल्ली एनसीटी की भौगोलिक जानकारी पर भी डाल लेते हैं। यह 3 तरफ से हरियाणा और एक तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें आती हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 1.9 करोड़ लोग रहते थे। दिल्ली की धर्म और संस्कृति की बात की जाए तो यह एक धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। दिल्ली के शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के ने चुनावी मुद्दों को गहराई से प्रभावित किया है और इस जनसंख्या के चुनावी मुद्दे मुख्य रूप से विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हावी रहे हैं, जिनमें सबसे पहला मुद्दा बिजली और पानी का होता है। दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली और मुफ्त पानी जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव अभियान केंद्रित किए हैं और राजनीतिक दल ने भी इसे बेहद गंभीरता से लिया और चुनाव के दौरान विभिन्न वादों से वहां की जनता को लुभाया है। दोस्तों, दिल्ली का दूसरा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य का होता है। सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों में सुधार आम आदमी पार्टी की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। साथ ही इन मुद्दों की फहरिस्त में दिल्ली का बढ़ता वायु प्रदूषण हर चुनाव में प्रमुख चर्चा का विषय होता है। फिर आता है दिल्ली में कानून व्यवस्था, जिसको लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारों के बीच संतुलन पर हमेशा से बहस होती रही है।
बात करें दिल्ली चुनाव के वर्तमान परिदृश्य के बारे में तो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस चुनाव में भाजपा मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी थी, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 2025 के विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। चुनाव आयोग ने बीते दिनों 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख तय की और बताया कि 8 फरवरी को चुनाव रिजल्ट आ जाएंगे। इस चुनाव में दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दिल्ली के चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देने वाले माने जाते हैं। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपनी राय जरूर दें। दिल्ली के चुनाव न केवल स्थानीय मुद्दों का आईना है, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि जनता अपने नेताओं से क्या अपेक्षा करती है। इतिहास से वर्तमान तक दिल्ली का चुनावी परिदृश्य भारतीय लोकतंत्र की ताकत और विविधता को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली चुनावों पर हमारी आज की चर्चा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल फैक्ट्स एंड फोकस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और आप किस मुद्दे पर अगला वीडियो चाहते हैं इसे भी हमें बताएं, ताकि हम उस मुद्दे पर वीडियो बनाएं और उसकी पूरी पड़ताल करके हम वीडियो को लेकर आ सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और हमारे साथ जुड़े रहें।